ये व्यक्ति का तो चलिए बैकग्राउंड ही ऐसा है कि ये कई बार ऐसी बातें बोलते हैं। उनके बगल में जो दो दो लोग बैठे थे, हर्षवर्धन जी जिनको शालीन माना जाता है, और रविशंकर प्रसाद जी जो तो मंत्री रह चुके हैं, नाथुने फुला फुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तू बैठ जा मुल्ला, तू बैठ जा उग्रवादी, तू बैठ जा कटुआ। ये किस भाषा का प्रयोग? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। बहुत ही अफसोस के साथ आप लोगों को ये खबर देना पड़ रही है कि भारत के सदन के अंदर भी अब मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं रही। आज मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो दिखाने से पहले दो बातें इसके बारे में बता देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए वीडियो क्लिप। कल सदन की कार्रवाई चल रही थी जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम है दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, और एक थे रमेश भिदुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद हैं। सदन की कार्रवाई चल रही थी। सदन की कार्रवाई के बीच अचानक भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए सांसद हैं रमेश भिदुड़ी उठ करके खड़े होते हैं और दानिश अली को ऐसे शब्दों से पुकारते हैं कि बैठ मुल्ले, बैठ आतंकवादी, बैठ कटुए, इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं सदन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जिसे देश का मंदिर कहा जाता है, सदन जहां पर हर कानून बनता और बिगड़ता है, वहां पर सदन के अंदर खड़े होकर धर्म विशेष के लोगों को, मुसलमान लोगों को बेइज्जत करने का काम किया गया। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने रमेश भिदुड़ी को कैसे ट्रीट किया पता है आपको? जैसे किसी बच्चे को डांटते हैं ना कि दोबारा से ऐसे मत करना वरना हम आपको ये कर देंगे, इस तरह से अरे ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जिसे आज सारा देश और दुनिया देख रही है कि जब सदन के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव होता है, ऐसे अपमानजनक शब्दों से उन्हें पुकारा जाता है, तो सदन के बाहर देश के हालात क्या होंगे। रमेश भिदुड़ी दिल्ली से सांसद हैं। अब आप ये लगा लीजिए, जब सदन के अंदर खड़े होकर लोकसभा स्पीकर के सामने, बाकी एमपीज के सामने खड़े होकर सीना ठोककर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जिस जगह से वो सांसद हैं वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों का क्या हाल करते होंगे, वहां पर उनका रवैया धर्म विशेष के लोगों के लिए क्या होगा। अब चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और प्रज्ञा मिश्रा के साथ पूरा उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से धर्म विशेष का होने के कारण वो अपमानित किया गया है। तरह की गंदी गंदी गालियां, ये तो जैसे जो सड़क के गुंडे मवाली एक दूसरे को बोलते हैं वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और मुझे दुख इस बात का है कि ये व्यक्ति का तो चलिए बैकग्राउंड ही ऐसा है कि ये कई बार ऐसी बातें बोलते हैं। उनके बगल में जो दो दो लोग बैठे थे, हर्षवर्धन जी जिनको शालीन माना जाता है, और रविशंकर प्रसाद जी जो तो मंत्री रह चुके हैं, नाथुने फुला फुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तू बैठ जा मुल्ला, तू बैठ जा उग्रवादी, तू बैठ जा कटुआ। ये किस भाषा का प्रयोग? नमस्कार। संसद के विशेष सत्र को इतना विशेष बना दिया गया है कि यह सत्र इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया है। बीजेपी के सांसद, मोदी जी के प्रिय सांसद रमेश भिदुड़ी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को संसद में भद्दी भद्दी गालियां बकी और धमकियां तक दी, लेकिन किसी ने बीजेपी के सांसद का माइक म्यूट नहीं किया, बल्कि रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी भी पीछे बैठकर मुस्कुराते रहे। तो इस वक्त मेरे साथ सुप्रिया जी हैं। सुप्रिया जी, क्या कहेंगी? ये है चाल, चरित्र और चेहरा। नमस्कार। हर्षवर्धन शर्मा जी उनका नाम है, वो बैठे थे। देखिए ऐसा है प्रज्ञा जी, कुछ चीजें देखकर आपको एकदम से लगता है कि ये क्या हो रहा है। ये भारत का सदन है, ये नई संसद है, वहां पर भाजपा का एक सांसद, चुनी हुई गालियां मैं कहना नहीं चाहती हूं, लेकिन उन शब्दों को सुनाना पड़ेगा क्योंकि वो एक धर्म विशेष के आधार पर दी गई। तू बैठ जा मुल्ला, तू बैठ जा उग्रवादी, तू बैठ जा कटुआ। ये किस भाषा का प्रयोग एक चुने हुए सांसद के लिए हो रहा है? बसपा के सांसद दानिश अली के लिए रमेश भिदुड़ी ने ये बातें कही। वहां पर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन भी बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे थे। रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे थे। जो उसके बाद हुआ वो और भी अशोभनीय है। ओम बिरला स्पीकर हैं, सभापति महोदय हैं, बड़े कड़े तेवर अपनाते हैं विपक्षियों के खिलाफ, लेकिन क्योंकि वो भाजपा का सांसद है तो उन्होंने उनसे बात करी और उनको चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा किया तो कोई और होता तो उसकी अभी तक सदस्यता निलंबित करने की बात हो गई होती। राजनाथ सिंह
वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे अगर किसी को दुख हुआ हो तो मुझे इस बात का दुख है। अगर किसी को दुख हुआ हो, एक समुदाय विशेष को लेकर आप गाली दे रहे हैं, और अगर किसी को दुख हुआ हो जैसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति में पतन का एक उदाहरण है, लेकिन ये भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ये वो महिलाएं हैं जिनके साथ मोदी जी ने कल फोटो खिंचाई महिला आरक्षण बिल पास कराकर। पर आपको पता है सबसे पहला स्पीकर हमारे यहां से डिबेट का उद्घोषण श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। भाजपा की तरफ से किसने शुरू किया था डिबेट? निशिकांत दुबे ने। ये वो वाहियात आदमी है जिसने अपनी एक साथी सांसद को और अपने लोकसभा क्षेत्र की एक एमएलए को वैशाली की नगर वधू कहा था। इनको लगता है ऐसे लोग महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण के डिबेट की शुरुआत करेंगे। तो ये बीजेपी की असलियत है। दरिंदों और वाहियात लोगों से भरी इस पार्टी से हम और क्या अपेक्षा करें? अगर कोई और होता तो अभी तक उसकी सदस्यता रद्द की गई होती। रमेश बिदूड़ी को जैसे छोटे से बच्चे को डांटा गया है, आगे से बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई अभी करनी चाहिए। नजीर बनाइए कि कोई सांसद ये ना सोचे कि सदन उसके बाप की जागीर है। सांसद ये सोचे कि सदन इस देश में लोकतंत्र का मंदिर है, और जिस आस्था और जिस पवित्रता से हम अपने पूजा के स्थल पर जाते हैं, वैसे ही भारत के सदन का सम्मान होना चाहिए। सुप्रिया जी, देश में जो भगौड़े देश का पैसा लूट करके जो भाग गए देश से, उन लोगों को, जैसे राहुल गांधी ने जो बात कह दिया था सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो उनके इस भाषण से सारे ओबीसी समुदाय का अपमान हुआ, कार्रवाई भी हुई। लेकिन रमेश बिदूड़ी ने जिस तरह से जातिगत गालियां दी, भद्दी भद्दे आरोप लगाए, धमकी तक दी, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? कि वो मोदी जी की आंखों के तारे हैं, वो मोदी जी के चहेते हैं। उनके कहने पर वो गालियां देते हैं, और ये गालियां भी इसलिए दी गई जिससे कि जो ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर हमने सरकार को घेरा है उससे ध्यान बट जाए। लेकिन इस प्रोसेस में भाजपा ने अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। ये लोग इसी तरह की बात, आप ये सोचिए कि ये दिल्ली से चुने हुए एक सांसद है रमेश बिदूड़ी जी। अगर ये एक अपने साथी सांसद जो कि मुसलमान है उनको इस आधार पर गाली दे रहे क्योंकि उनका एक विशेष समुदाय से आते हैं। आप जब किसी को उग्रवादी, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? आप उनके समुदाय के विशेष पर बात कर रहे हैं। इनके क्षेत्र में मुसलमान कितने असुरक्षित होंगे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ये भारत की सदन में अपने ही जितने चुने हुए एक सांसद को ऐसी गालियां दे रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो वीडियो देखिए आपने। अब आप ये लगा लीजिए कि अगर भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, भारत के अलग अलग हिस्सों में कटवे और मुल्लों के नाम से पुकारा जाता है, जिहादी और आतंकवादियों के नाम से पुकारा जाता है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। क्योंकि देश का राष्ट्रीय मंदिर सदन, जहां पर हर एक धर्म का व्यक्ति बैठता है और अपने दिल की बात कहता है, उसी ये उम्मीद होती है कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी है, मेरी सुनी जाएगी, माननीय लोकसभा स्पीकर इस पर ध्यान देंगे। उसी सदन के अंदर इस तरह का भेदभाव, उसी सदन के अंदर धर्म विशेष के लोगों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग। आप जानते हैं राजनाथ सिंह का एक बयान आया है जिन्होंने कहा है कि अगर रमेश बिदूड़ी की भाषा से किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है, मुझे अफसोस है। अरे ये अफसोस की बात है, तुरंत ही उनकी सदन से सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए थी, ताकि बाकी लोगों के लिए नज़ीर पैदा हो सके कि ये सदन है, किसी का घर नहीं है जहां जो आपके मन में आएगा आप बैठ के वो बोल देंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, पूरे देश से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। ये एक बड़ी खबर है कि किस तरह से सदन के अंदर दानिश अली को, जो बसपा के सांसद हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ उनको बेइज्जत करने का काम किया गया। वो एक चुने हुए सांसद हैं, उन्हें जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए सदन के अंदर गए, वो किसी के गुलाम नहीं है। जो उनके मन में आएगा, कानून और संविधान के दायरे में आकर के वो बात करेंगे। अब कोई उनको इस शब्दों से पुकारेगा वहां पर कि बेट कटवे। आप ये लगा लीजिए कितनी बड़ी मानसिकता गिर चुकी है इन लोगों की। 2024 में रमेश बिदूड़ी जैसे लोगों की
सांसद सदस्यता खत्म होना बहुत जरूरी है। इनको पब्लिक देख रही है, इसको 2024 में जवाब देने का काम करेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सेक्युलर भाई हैं हमारे, सब मिल करके ऐसे लोगों को जवाब देंगे और जो इनके सत्ता का नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है ना, सब उतर जाएगा। तो फिलहाल ये आज की जानकारी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।